कल्पना कीजिए, आप सुबह 7 बजे अपनी गाड़ी चला रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, ट्रैफिक जाम है, रेडियो पर गाना बज रहा है। अचानक आकाश में एक तेज रोशनी चमकती है, इतनी तेज कि सूरज भी फीका पड़ जाए। 1 सेकंड के लिए पूरी दुनिया शांत, कोई साउंड नहीं। फिर अचानक चीखें शुरू हो जाती हैं। आपकी बगल वाली गाड़ी बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा जाती है, ड्राइवर गायब। सामने वाली स्कूल बस पलट जाती है, ड्राइवर गायब। आप गाड़ी रोकते हैं और बाहर देखते हैं। सड़क पर सैकड़ों गाड़ियां आपस में टकरा रही हैं। लोग दौड़ रहे हैं, अपने बच्चों को पुकार रहे हैं। जमीन पर स्कूल की यूनिफॉर्म, बैग, जूते बिखरे पड़े हैं, लेकिन बच्चे गायब। आकाश में दर्जनों हवाई जहाज बिना पायलट के गिर रहे हैं। धमाके, आग का गोला। अस्पतालों से खबर आती है, ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर और नर्स गायब। मरीज अकेले बिस्तर पर तड़प रहे हैं। चर्च के अंदर पूरी कलीसिया खाली, कुर्सियों पर सिर्फ बाइबल खुली पड़ी है, गीत की किताबें, कुछ लोगों के कपड़े अच्छी तरह से तह किए हुए। दुनिया भर में एक साथ अरबों लोग एक पल में गायब। कोई लाश नहीं, कोई खून नहीं, सिर्फ कपड़े और जूते। ये कोई हॉलीवुड मूवी का सीन नहीं है। ये वो घटना है जिसे बाइबल में रैप्चर या हरण कहा गया है, और जो बहुत जल्द, कभी भी, आज रात को भी, कल सुबह भी हो सकती है। प्रभु यीशु मसीह ने खुद अपने शिष्यों को यह चेतावनी दी थी। मत्ती अध्याय 24 पद 40 से 41 में लिखा है, तब 2 पुरुष खेत में होंगे, एक लिया जाएगा और दूसरा छोड़ा जाएगा। 2 स्त्रियां चक्की पर पीस रही होंगी, एक ली जाएगी और दूसरी छोड़ी जाएगी। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम न तो उस दिन को जानते हो, न उस घड़ी को। और पौलुस रसूल ने और विस्तार से समझाया, 1 थिस्सलुनीकियों 4, 16, 17। क्योंकि प्रभु आप स्वर्ग से उतरेगा, बड़े शब्द से, प्रधान दूत की वाणी से और परमेश्वर की तुरही फूंकने की ध्वनि के साथ। और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। ये घटना बिना किसी पूर्व चेतावनी के होगी। कोई न्यूज़ चैनल नहीं बताएगा, कोई सरकारी अलर्ट नहीं। एक पल में, आंख झपकते ही, जो लोग सच में यीशु मसीह के लहू से धुले हुए हैं, जिन्होंने उसे अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता मान लिया है, वे शरीर सहित स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे। उनके शरीर बदल दिए जाएंगे, नश्वर से अनश्वर, क्षय होने वाले से अक्षय। और जो रह जाएंगे उनके लिए शुरू होगा 7 साल का सबसे भयानक समय, जिसे बाइबल महाक्लेश या याकूब का क्लेश कहती है। आज हम ठीक उसी समय में जी रहे हैं जिसकी यीशु ने 2000 साल पहले भविष्यवाणी की थी। मत्ती 24 में प्रभु ने अंत के दिनों के चिन्ह एक एक करके गिनाए थे। आइए आज की दुनिया से मिलाते हैं। सबसे पहले झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता। यीशु ने कहा था, कई एक मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूं और बहुतों को धोखा देंगे। आज देखिए कितने लोग खुद को अवतार, मसीहा, भगवान का पुत्र बता रहे हैं। कितने पास्टर चमत्कार दिखाकर लोगों से पैसे ऐंठ रहे हैं। कितने नए नए कल्ट शुरू हो रहे हैं। दूसरा, युद्ध और युद्धों की अफवाहें। आज पूरी दुनिया युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। रूस यूक्रेन युद्ध सालों से चल रहा है। इजराइल और हमास, हिजबुल्लाह, ईरान के बीच तनाव चरम पर। चीन ताइवान पर नजर गड़ाए हैं। उत्तर कोरिया मिसाइल दाग रहा है। नेक्स्ट विश्व युद्ध बस एक गलती की दूरी पर है। तीसरा, जगह जगह भूकंप। पिछले 20 साल में बड़े भूकंपों की संख्या 2 गुनी से ज्यादा हो गई है। तुर्की सीरिया में 50,000 से ज्यादा मरे। जापान, इंडोनेशिया, नेपाल, भारत में भी लगातार। वैज्ञानिक खुद कह रहे हैं कि भूकंपों की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। चौथा, अकाल और महामारी। कोरोना ने दिखा दिया कि एक छोटा सा वायरस पूरी दुनिया को घर में बंद कर सकता है। लाखों लोग मरे। अब बर्ड फ्लू, मंकी पॉक्स, नई नई बीमारियां। अकाल, अफ्रीका में लाखों भूखमरी से मर रहे हैं। भारत में भी कई जगह सूखा। पांचवां, सुसमाचार का सारी दुनिया में प्रचार। मत्ती 24:14। और राज्य का यह सुसमाचार सारी दुनिया में प्रचार किया जाएगा, सभी जातियों के गवाह के लिए, और तब अंत आएगा। आज बाइबल 7,000 से ज्यादा भाषाओं में है। इंटरनेट, यूट्यूब,
सैटेलाइट टीवी के जरिए दुनिया के सबसे दूर गांव में भी सुसमाचार पहुंच रहा है। चीन, उत्तर कोरिया, मुस्लिम देशों में भी गुप्त रूप से लाखों लोग यीशु को स्वीकार कर रहे हैं। ये चिन्ह पूरा हो चुका है। सबसे बड़ा चिन्ह इजराइल। 1948 में 2000 साल बाद इजराइल फिर से राष्ट्र बना। यीशु ने कहा था, अंजीर के वृक्ष से शिक्षा लो, जब उसकी डालियां कोमल होकर पत्ते लगने लगें तो जान लो कि गर्मी निकट है। अंजीर का वृक्ष इजराइल का प्रतीक है। और यीशु ने कहा, यह पीढ़ी किसी रीति से न बीतेगी जब तक ये सब पूरा ना हो जाए। 1948 से अब तक की पीढ़ी हम ही हैं। समय खत्म हो रहा है। रैप्चर के तुरंत बाद दुनिया में क्या होगा? सबसे पहले भयंकर अराजकता। जितने सच्चे विश्वासी गायब हो जाएंगे। पायलट, डॉक्टर, पुलिस, आर्मी के जवान, नेता, सब जगह खालीपन। अर्थव्यवस्था ध्वस्त, बैंकिंग सिस्टम क्रैश, इंटरनेट बंद, लूटपाट, हिंसा, बलात्कार, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। लोग अपने बच्चों, माता पिता को पागलों की तरह खोजते फिरेंगे। लाशें सड़कों पर सड़ेंगी क्योंकि कोई दफनाने वाला नहीं। और इसी अराजकता के बीच एक व्यक्ति उभरेगा। बाइबल उसे दुष्ट, पशु, अंतिम मसीह, नाश का पुत्र कहती है। प्रकाशित वाक्य 13:3। उसके सिरों में से एक को घाव लगा हुआ देखा जो मार डालने वाला सा था, और उसका घाव अच्छा हो गया। सारी पृथ्वी आश्चर्य मानकर पशु के पीछे होली और उसकी पूजा करने लगी। वो कोई भयानक राक्षस नहीं होगा। वो सबसे करिश्माई, बुद्धिमान वक्ता होगा। वो विश्व शांति की बात करेगा। वो सारी समस्याएं हल करने का वादा करेगा। वो इजराइल के साथ 7 साल का शांति समझौता करेगा। वो यरूशलेम में तीसरा मंदिर बनवाएगा। लोग उसे भगवान मानने लगेंगे। अपने चारों तरफ देखिए और दुनिया को एकजुट ये करने शक्ति का हमारी वादा है। करेगा। हम विश्व एक सरकार लोग है, हैं, एक विश्व भविष्य धर्म, है। एक विश्व मुद्रा। फिर ठीक 3.5 साल बाद वो अपना असली रंग दिखाएगा। वो समझौता तोड़ देगा। यरूशलेम के मंदिर में अपनी मूर्ति स्थापित करेगा और कहेगा, मेरी पूजा करो, मैं ही परमेश्वर हूं। जो नहीं मानेगा उसका सिर कलम कर दिया जाएगा। और वो एक चिन्ह लगवाएगा 666 दाहिने हाथ या माथे पर। बिना उस चिन्ह के कोई दुकान से सामान नहीं खरीद सकेगा, बैंक से पैसे नहीं निकाल सकेगा, नौकरी नहीं कर सकेगा, अस्पताल में इलाज नहीं होगा। आज देखिए, डिजिटल आईडी, बायोमेट्रिक, चिप इम्प्लांट, कैशलेस सोसाइटी, सब तैयार है। वो दिन दूर नहीं, फिर शुरू होगा परमेश्वर का भयानक क्रोध। प्रकाशित वाक्य में 7 मुहरें, 7 तुरहियां, 7 कटोरियां वर्णित हैं। पहली मुहर, सफेद घोड़ा, अंतिम मसीह विजय प्राप्त करता हुआ। दूसरी मुहर, लाल घोड़ा, विश्व युद्ध, लोग एक दूसरे को मार डालेंगे। तीसरी मुहर, काला घोड़ा, अकाल, एक दिन की मजदूरी से एक रोटी मिलेगी। चौथी मुहर, पीला घोड़ा, मौत, तलवार, अकाल, महामारी से पृथ्वी की 1/4 आबादी मर जाएगी। पांचवी मुहर, शहीदों की चीख। छठी मुहर, भयानक भूकंप, सूरज काला हो जाएगा, चांद लहू जैसा, तारे गिरेंगे, आकाश लपेटा जाएगा। सातवीं मुहर, सन्नाटा और 7 तुरहियां शुरू। पहली तुरही, ओले और आग, पेड़ पौधे जल जाएंगे। दूसरी तुरही, समुद्र में आग का पहाड़, 1/3 समुद्र लहू बन जाएगा, 1/3 समुद्री जीव मर जाएंगे। तीसरी तुरही, एक तारा गिरेगा, नदियों का 1/3 कड़वा हो जाएगा, लाखों मरेंगे। चौथी तुरही, सूरज, चांद, तारों का 1/3 भाग अंधेरा। पांचवी तुरही, अथाह कुंड खुल जाएगा, टिड्डियां जैसी भयानक चीजें निकलेंगी। 5 महीने तक लोगों को डंसेंगी, दर्द इतना कि लोग मौत मांगेंगे लेकिन मौत नहीं मिलेगी। छठी तुरही, 4 स्वर्गदूत छोड़े जाएंगे, 2 अरब की सेना, 1/3 मनुष्य मर जाएंगे। 7वीं तुरही, परमेश्वर का राज्य घोषित। फिर 7 कटोरे, पहला घाव जो नहीं भरेंगे, दूसरा सारा समुद्र लहू, तीसरा सारी नदियां और झरने लहू, चौथा सूरज लोगों को जलाएगा, 5वां अंतिम मसीह के राज्य में घोर अंधकार और दर्द, 6ठा फरात नदी सूख जाएगी, पूर्व से राजाओं की सेना हरमगिदोन के युद्ध के लिए आएगी। 7वां सबसे बड़ा भूकंप, सारी पृथ्वी हिल जाएगी, द्वीप गायब, पहाड़ नहीं मिलेंगे, 50-50 किलो के ओले गिरेंगे, लोग गुफाओं में छिपकर चिल्लाएंगे, पहाड़ों और चट्टानों, हम पर गिरो और मेमने के क्रोध से छिपाओ।
लेकिन उम्मीद भी है। 1,44,000 यहूदी विश्वासी जिन पर परमेश्वर की मुहर होगी। 2 गवाह यरूशलेम में 3 साल तक प्रचार करेंगे। लाखों करोड़ों लोग महाक्लेश में यीशु पर विश्वास करेंगे और शहीद हो जाएंगे, लेकिन उनकी आत्माएं स्वर्ग में होंगी। अब सबसे जरूरी सवाल, तुम क्या करोगे? तुम कैसे बचोगे? रैप्चर में सिर्फ वो लोग लिए जाएंगे जो सच में यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान पर विश्वास करते हैं। सिर्फ नाम के क्रिश्चियन नहीं, हर रविवार चर्च जाने वाले नहीं, बल्कि जिन्होंने अपने पापों को स्वीकार किया है, यीशु को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता माना है। रोमियो 10:9, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। यूहन्ना 14:6, यीशु ने कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। कोई दूसरा रास्ता नहीं है, न अच्छे कर्म, न दान पुण्य, न पूजा पाठ, न कुछ और, सिर्फ यीशु का लहू। वो क्रूस पर तुम्हारी और मेरी सजा ले चुका है, तीसरे दिन जी उठा। आज अगर तुम उससे क्षमा मांगो, वो तुम्हें स्वीकार करेगा, चाहे तुमने कितने भी बड़े पाप किए हों। अभी इसी पल घुटने टेको और ये प्रार्थना सच्चे मन से करो। प्रभु यीशु, मैं जानता हूं कि मैं पापी हूं। मैंने झूठ बोला, चोरी की, व्यभिचार किया, नफरत की, तेरी आज्ञाओं को तोड़ा। मैं नरक का हकदार हूं, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि तू मेरे लिए क्रूस पर मरा और तीसरे दिन जी उठा। मेरे सारे पापों को क्षमा कर, मुझे अपने लहू से धो दे। मैं तुझे अपना प्रभु और उद्धारकर्ता मानता हूं। मेरे जीवन में आ, मुझे बदल दे, पवित्र आत्मा से भर दे। आज से मैं तेरे लिए जीऊंगा। आमीन। अगर तुमने ये प्रार्थना सच्चे मन से की है, तुम बच गए हो। रैप्चर में तुम उठा लिए जाओगे। तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जा चुका है। फिर 7 साल के अंत में प्रभु यीशु मसीह बादलों पर लौटेगा। प्रकाशित वाक्य 19:11-16। मैंने स्वर्ग खुला हुआ देखा और देखो, एक श्वेत घोड़ा था और उस पर सवार विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है। उसकी आंखें आग की ज्वाला हैं, सिर पर बहुत से मुकुट, वह लोहू में डूबे वस्त्र पहने है। उसका नाम परमेश्वर का वचन है। उसके मुंह से तेज तलवार निकलती है। उसके वस्त्र और जांघ पर लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। वो अंतिम मसीह को अपने मुंह के शब्द से नष्ट कर देगा, शैतान को अथाह कुंड में बांध देगा। फिर 1000 साल का राज्य, पृथ्वी पर स्वर्ग जैसी शांति, कोई बीमारी नहीं, कोई युद्ध नहीं, शेर और मेमना साथ रहेंगे। फिर अंतिम न्याय, फिर नया आकाश और नई पृथ्वी। नया यरूशलेम स्वर्ग से उतरेगा, सोने की सड़कें, मोतियों के द्वार, कोई दुख नहीं, कोई आंसू नहीं, कोई मौत नहीं। परमेश्वर खुद हमारे साथ रहेगा। आज तुम्हारे पास मौका है, कल देर हो सकती है। रैप्चर आज रात को भी हो सकता है। अभी प्रार्थना करो। कमेंट में लिखो, मैंने यीशु को स्वीकार किया, या मैं तैयार हूं, या प्रभु यीशु आ। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को अपने घर परिवार, दोस्तों, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो। हो सकता है यही उनकी जिंदगी का आखिरी मौका हो। मरानाथा, प्रभु यीशु जल्द आ। आमीन और आमीन।